अम्मी, अम्मी, कहाँ हैं आप? अम्मी, तो तुम भी नहीं सोई हो अभी? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो आरास? खामोश, चुप रहो, कोई सुन लेगा। तुम यहाँ से चले जाओ, अगर कोई आ गया तो मसला खड़ा हो जाएगा। देखो मैं क्या करूं, लाइट जलती हुई नजर आई तो मैं आ गया। अगर लाइट ऑन देख ली तो तुम्हारा अंदर आना जरूरी था। रेहान साहिबा देख लेंगी तुम्हें। ठीक है, चला जाऊंगा मैं, तुम्हारे लिए परेशान था। आसली, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। आसली, क्या तुम वाकई ठीक हो? क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रही हो। यहाँ यहाँ मेरी अम्मी। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, इसलिए मैं यहां आया हूं। देखो मेरी तरफ, बाहर चल के फ्रेश एयर लेते हैं। चलोगी ना बाहर? गुड, चलो आ जाओ। चलो। अब बेहतर हो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, शुक्रिया। लेकिन हमें इस वक्त साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। तो फिर तुम क्या करोगी? क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? वाकई नहीं मिलोगी? मैं बस रेहान साहिबा को परेशान नहीं करना चाहती। चलो मैं जा रही हूँ। ठीक है। क्या मलिका के टेस्ट के बारे में वाकई जानना चाहती हो? आरास, ये बात तो मेरे ज़हन से निकल ही गई थी। क्या तुम्हें कुछ और मालूम हुआ है क्या? बात सच निकली, उसे अडॉप्ट किया था। रेहान साहिबा को इस बारे में नहीं पता। जाहिर है उनकी बच्ची किसी से बदल दी गई। कौन जाने वो किसकी बेटी थी। मलिका को इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। आरास, इसलिए हम रेहान साहिबा को कुछ नहीं बताएंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत उदास हो जाएंगी। मेरी आंटी को कुछ नहीं पता चलेगा।
उफ, अब ये लड़की कहाँ चली गई? आसली, आरास, मैंने कहा था ना हमें कोई देख लेगा, तुम्हें फौरन छुप जाना चाहिए। आसली, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रही हो? रेहान साहब, मुझे थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही थी। चलो आ जाओ, ये ना हो कि कहीं तुम बीमार हो जाओ। मैं बस अंदर ही आने वाली थी। मुझे पूरा ख्वाब आया था, इसलिए ताज़ा हवा लेने चली गई थी। सोचा आपको परेशान ना करूं। आप सो रही थी ना? आह मेरी जान, क्या तुम इन्हीं कपड़ों में सो गई थी आसली? कोई बात नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें मलिका के कपड़े देती हूँ। मैं मलिका के कपड़े नहीं पहनूंगी रेहान साहबा। ये कपड़े सही हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल जाकर हम तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लाएंगे, ठीक है? मैं कल सीजन से मिलने जाऊंगी। सीजन से? क्यों? क्या मतलब क्यों जाऊंगी? और मेरी छोटी बहन है। मेरा मतलब है कि उसने जो बातें तुमसे कही उसके बाद तो उसे कदम उठाना चाहिए। तुम क्यों जा रही हो मिलने? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी जान है और मुराद भी। मुझे किसी ना किसी तरह ये मसला हल करना ही होगा। ठीक है। वैसे मेरा फोन आपके पास है ना रेहान साहिबा, वो मुझे दे दे। तुम्हारा फोन नीचे है, तुम इस वक्त फोन का क्या करोगी? सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, बात कर लेना। चलो अब सो जाओ, आ जाओ। मैं ये कपड़े हटा देती हूँ। मेरी जान, मुझे एक ख्याल आया है आसली, कल मैं भी तुम्हारे साथ सीजन से मिलने के लिए चलती हूँ। बिल्कुल। चलो शब्बा खैर। आपको भी। आरास, आरास, क्या कर रही हो तुम? एहतियात से। चलो अंदर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो। आसली और सीजन मुझसे इस वक्त तो नाराज है, लेकिन मुस्तकबिल में समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। सीजन जहां काम करती है वहां मुलाजमत नहीं करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर वो चाहेगी तो उसे बुटीक खोल के दे दूंगी, मैं अपना काम कर सकती है। कैसा बुटीक अम्मी? कौन सा बुटीक? सब बिखर चुका है और आप अब भी बुटीक की बात कर रही हैं। मगर बात तो सही है, बहुत पैसा है अब हमारे पास। अब यही देख लो ना, तुम लंदन में जिस स्कूल में एक्टिंग सीखना चाहते थे वहां तुम्हें भेज सकते हैं। तुम ही कहते हो ना कि वो सबसे आला एक्टिंग स्कूल है। क्या रॉयल एकेडमी? अम्मी वो तो ठीक है, आप अच्छा सोच रही हैं, लेकिन आप घर छोड़ के चली गई हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं वहां जाऊं या फिर नहीं जाऊं? क्या ये सब कुछ भूलकर हम बस मजे करना शुरू कर दें? क्या आप ये चाहती हैं? बताएं मुझे। मैं तुमसे ऐसा कह रही हूँ क्या? तुम क्या मुझे बिल्कुल नहीं समझते हो? समझो ना कि ऐसा सब कुछ हमारे साथ हो ही क्यों रहा है। क्योंकि आप मुसलसल गलतियां करती हैं अम्मी, और सीखती नहीं हैं उनसे। अच्छा तो ये बात है बेटा, कसूरवार तो सिर्फ तुम्हारी माँ है। हकीकत तो यह है ये सब कुछ हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अब जबकि हमारे पास है
तो क्यों ना इसे इस्तेमाल करें। खुदा ने हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए फर्ज बनता है हमारा कि ताकतवर बन जाए हम लोग। देखो, अगर तुम लंदन पढ़ने चले जाते हो ना, तो वापस आकर सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स तुम्हारे लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। तुम्हें देखकर कहेंगे, क्या शानदार लड़का है, इंतहाई हैंडसम तो है ही ये, साथ साथ पढ़ा लिखा भी है। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सारे अच्छे रोल्स तुम्हें मिलेंगे। क्या ऐसा लगता है आपको? हाँ, तो जाहिर है, अगर तुम मेरी बात सुन लेते हो, गौर करते हो उस पर, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं हक पर हूँ, कोई गलत बात नहीं करी। लेकिन तुम लोग तो सुनते ही नहीं मेरी बात। मैं आज तुम्हारी बहन से भी बात करूंगी, तुम्हारी बहन को भी जाकर समझाऊंगी। कहाँ जा रही हैं? अलकान फैमिली के पास जाऊंगी, और कहाँ। उफ, अम्मी उफ। कहिए, सुन रही हूँ। मतीन साहब ने जो पैसे भेजे थे उसमें कोई कसर थी क्या? मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। आपको ये देने के लिए आया हूँ मैं। क्या बात है, क्या मेरी बेटी ने खत लिखा है मुझे? उन लोगों का दिमाग खराब है क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। खुदा हाफिज। अम्मी, क्या हुआ है? ये लो, खुद पढ़ लो इसे। मैंने अपनी जिंदगी में रेहान जैसी चालाक औरत नहीं देखी। मुझ पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया। वो होती कौन है आखिर? मुझे रोकेगी मेरी बेटी से मिलने से? अच्छा अम्मी, पहले पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून आराम कैसे से। हो सकती हूँ मैं? तुम्हें क्या लगता है उसे ऐसी छोड़ दूंगी मैं? उसे चला किसी वजह से कहती हूँ। इधर दो। अच्छा जरा रुके, मैं भी आ रहा हूँ। अरे अम्मी, 1 मिनट रुक तो जाएं। पहले आराम से बैठ के सोच तो लें कि हम करेंगे क्या। किस बारे में बैठकर सोचना है? किस बारे में? रेहान साहिबा ने तसल्ली से बैठकर हमारी जिंदगियों का फैसला कर लिया। गर्क हो जाए रेहान। ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उसे अच्छी तरह से हजम करवाती हूँ मैं आज। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन 1 मिनट बैठ के सोच तो लें कि हमें क्या करना है। बोलिया। सुनो मेरी बात, मैं वैसे ही शदीद गुस्से में हूँ, तुम पर निकल जाएगा अरे सारा भाई, गुस्सा। तुम अपना काम करो, तुमसे निपटने का वक्त नहीं है। अरे अम्मी प्लीज रुक जाए, प्लीज रुकिए। क्यों नहीं सुन रही हैं नहीं आप? रुकूंगी मैं। यार मेरी बात तो सुनो। इतना गुस्से में क्यों हो? क्या वजह है? बताओ अम्मी। मुझे। मुराद, अरे क्या है यार अभी? तुमसे बात नहीं कर सकता मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे ठीक नहीं लग रही। गलत मत समझना, मैं तो बस एक पड़ोसी होने के नाते कह रहा हूँ। मुराद। अच्छा ठीक है अम्मी, अम्मी चले। क्या है, क्या है? हुलिया जान, मतलब हुलिया, देखो मेरी बात को गलत मत समझना। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें रास्ते में परेशानी ना हो। चलो मुराद। चलो आओ मुराद, तुम भी आओ। मुराद, मेरी जान, सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या तुम ठीक हो? जी बिल्कुल, वो जगह तब्दील हो गई ना, तो सो नहीं पाई सही से। खुद को अजनबी क्यों महसूस कर रही हो? ये अब तुम्हारा ही घर है, पुरसुकून हो जाओ। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। रेहान साहिबा, वो मेरा फ़ोन दे दे मुझे। हाँ रुको, देती हूँ। ये लो मेरी जान, असल में कल मैंने अपने पर्स में रख दिया था और तुम्हें देना भूल गई। क्या नाश्ते के बाद हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने चलें? मैंने आपको बताया था ना, मैं सीजन से मिलने जाने वाली थी। तो तुमने अपना इरादा नहीं बदला? नहीं, इरादा तो नहीं बदला मेरा। चलो तुम्हारी मर्जी। मेरा मतलब है जो उसने कल तुमसे कहा, तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब आसली, जब सीजन को गुस्सा आता है तो वो बहुत बदतमीज हो जाती है। जी, असल में सीजन गुस्से में जज्बाती हो जाती है। खैर, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम नजरअंदाज कर दो आसली, लेकिन जाहिर है इसमें उसका क्या कसूर। यानी वो तुम्हारी अम्मी के असर में बहुत ज्यादा है। चलो आ जाओ, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं।
एक प्लेट और ले आइएगा टेबल पे जरा। आसली के लिए तो प्लेट रख दी है। हाँ, एक मेरे लिए भी। सच कहूँ तो इस वक्त हम एक नायाब और कुदरती मंजर देख रहे हैं। जाहिर है, शेर के पिंजरे में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। आजकल तुम काफी बदले बदले लग रहे हो, लेकिन शाबाश, ऐसे ही ख्याल रखना। ये सिर्फ ख्याल रखने की बात नहीं अमल, वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, इसलिए साथ दे रहा हूँ। इसे ख्याल रखना ही तो कहते हैं। सुबह बखैर आसली। सुबह बखैर। आओ ना। सुबह बखैर। ठीक से सो पाई रात में तुम? हाँ, सोई थी। अच्छा, कभी कभार रात में टेरेस पे शोर हो जाया करता है। मैं परेशान नहीं हुई थी। गुले, जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं वो हर सुबह असली की प्लेट में होनी चाहिए। अगर चाहो तो लिख भी सकती हो। ठीक है रेहान साहिबा, आप बेफिक्र रहिए। सुबह बखैर आपा। सुबह बखैर। मैं फिगर आपा से बात करके आती हूँ अभी। मैं वहां बैठ जाती हूँ। आ जाओ। अम्मी, सुबह बखैर। आप तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। आपको लेने आई हूँ, नाश्ता करते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो बिरजिक। अम्मी क्या हो गया, ऐसा मत करें। क्या आप इसी तरह हमेशा अपने कमरे में बंद ही रहेंगी? और कल आप रेहान साहिबा और आसली के साथ सख्ती से पेश आ रही थी, इसलिए मैं चाहती हूँ उस मसले को ख़त्म कर दें। आखिर हम सब एक ख़ानदान है। तुम भी मुझे कसूरवार ठहराओगी है ना? रेहान जो चाहे कर लेती है, हर चीज़ उसके मुताबिक चलती है, और तुम्हारे बाबा भी हमेशा उसी का साथ देते हैं। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? इस मसले को आप किसी और तरह से देख रही हैं। बाबा का इस सब से क्या ताल्लुक? हाँ, तुम भी अपने बाबा का दिफा करो। जानती हो तुम्हारे बाबा ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा अगर तुम ना होती तो ये शादी कब की खत्म हो चुकी होती। मैं जानती हूँ बाबा ऐसा नहीं कह सकते। मेरी मासूम बेटी, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो तुम्हारी दुनिया हिला कर रख देगी? सुनना चाहोगी? तुम्हारे बाबा रेहान से मोहब्बत करते थे। क्या? क्या हो रहा है यहाँ? बाबा, क्या ये सच है? क्या सच है? तुम क्या पूछ रही हो? मैंने बिरजिक को वो सब बता दिया जो तुमने मुझसे कहा था। अब इससे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ब्रिजिक, देखो बेटी, बेटा रुक जा। बस बाबा। मैंने तुम्हें कहा था मरियम, अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं रहा। सब खत्म हो गया, सब खत्म। क्या बात है? कल जो कुछ तुमने कहा था क्या उसके लिए माजरत करने आई हो? नहीं फिगन आपा, मुझे तो आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। आरास और आसली, आरास का आसपास होना असली पर असर डाल रहा है। आप चाहती थी ना कि आरास दरिया से शादी कर ले। मुझे लगता है कि अब आपको इस मामले के लिए जल्दी करनी चाहिए ताकि आरास अपनी बीवी के साथ यहाँ से चला जाए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आरास की शादी हो जाए,
लेकिन तुम्हारी इस बारे में ये तजवीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या पसंद नहीं आई? आरास की शादी करवाने की ख्वाहिश में आसली का सुकून मेरी तरजीह नहीं है। और इसके अलावा शादी के बाद अपने घर से बाहर क्यों जाएगा आरास? क्योंकि यही हम सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, तो अब तुम फैसला करोगी कि क्या बेहतर है। आसली इस घर में हमेशा नहीं रहेगी। ये घर आरास का है। इन दोनों बातों को अपने जहन में रखना। और आरास के बारे में इस तरह बात मत करो जैसे वो कोई खतरा हो। ठीक है, मैं मजबूरन आपसे ये बात कह रही हूँ। ये बात मैंने आज से पहले किसी से भी नहीं की है फिगन आपा। फिर आप खुद ही सोचिएगा कि आरास हमारे लिए खतरनाक है या नहीं। ऐसी क्या बात है? साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझवाओ। आरास और मलिका, मैंने उन्हें देखा था मेरी बेटी के मरने से पहले। तुमने खुद देखा था रेहान? मैंने उन्हें खुद देखा था आपा, एक साथ। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? ख्याली बातें घड़ रही हो। काश ये ख्याली बातें होती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं। आपके बेटे ने ये किया, मेरी बेटी को दुख दिया, लेकिन वो आसली के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस बोझ के साथ जी रही हूं आपा। अब आप भी जान चुकी हैं। अब फैसला आप पर है। दरवाजा खोलो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। माजरा चाहता हूँ मैं आपसे, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात का? मेरी बेटी अंदर है, मुझे अंदर जाना है उसके पास। हुलिया साहिबा रुक जाइए। आराम से। क्यों नहीं जाने दे रहे अंदर? आपस से मिलना है, समझ रहे हैं आप? ये ना हो मैं पुलिस को बुला लूं। कॉल करो। किसको धमका रहे हो तुम आखिर? कॉल करो। दरवाजा खोलो। हुलिया, दरवाजा खोलो। हुलिया साहिबा, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। बकवास ना करो मेरे साथ। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो इसे। रेहान, रेहान। बेटी बस बहुत हुआ, रोना बंद करो। बाबा, मेरे सामने से हट जाए, मुझसे दूर हट जाए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। हाँ, क्या हुआ? क्या? मैं आ रहा हूं। तुम जाके नाश्ता करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। आसली, मुझे जैम पास कर दोगी प्लीज? थैंक यू। तुम कब से अपने पास 2 फोन रखने लग गए? हमेशा से। क्या फर्क पड़ता है? क्या रेहान को देखा है किसी ने? मुझे नहीं मालूम, वो अम्मी से बात करने गई थी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा। नाश्ता करो तुम लोग। मैं जरा आता हूं। मैं रेहान साहिबा को देखती हूँ। हुआ क्या है? तुम अंदर ही रहो, बल्कि ख्याल रखना कि आसली बाहर ना आए। मतीन, क्या हो रहा है? होलिया बाहर दरवाजे पर है और वो अंदर आना चाहती है। फौरन पुलिस को बुलाओ, उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या वो अंदर क्यों नहीं आ रही? वो होलिया के खिलाफ हिफाजती हुक्म लिया है, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकती। क्या
क्या आप लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं? वो आसली की अम्मी है। आंटी क्या हुआ? कुछ नहीं मेरी जान, तुम अंदर चली जाओ। तुम्हारी अम्मी मेन गेट पे है। क्या? अम्मी। आसली, आसली रुको, मेरी बात सुनो। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खुलता अब दरवाजा। दरवाजा खोलो ना। तुम्हें क्या लगता था ये भेजकर मुझे रोक पाओगी? मुझे मेरी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चली जाओ हुलिया, तुम कानून तोड़ रही हो। भाड़ में जाएंगे कवानीन, मुझे परवाह नहीं है। मेरी बेटी इस घर में रहती है तो मैं यहाँ आऊंगी रेहान। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे ये दरवाजे और ऊंची दीवारें मुझे नहीं रोक सकती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरी बेटी से दूर कर सकती हो तो ऐसा नहीं होगा। पुलिस को कॉल कर दी है, वो रास्ते में है। ऐसा है क्या? ठीक है, आने दो उन्हें, मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कैसे हटाती है हुलिया, पुलिस। अम्मी ठीक है, बस करें। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने हिफाजती हुक्म लेकर बिल्कुल सही किया। तुम्हें आसली से दूर रहने की जरूरत है। मेरी बात सुनो रेहान, देखो मैंने अब तक बहुत बर्दाश्त किया है, तुम्हारे साथ बहुत सब्र से पेश आई, खामोश रही, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आजमा रही हो तुम मुझे, आजमा रही हो। हुलिया साहिबा ये क्या इसे कर रही हैं? कहने दो जो कहना चाहती है। इसने अभी फैसला किया है माँ बनने का। मेरी ममता पे बात करने वाली तुम कौन होती हो? कौन हो तुम? तुम्हारी जान निकाल दूंगी। बहुत हो गया, बर्बाद कर दूंगी हो तुम्हें। जाओ खुदा। अम्मी बस बहुत हो गया। आसली बेटा, देखो हर बात को बढ़ा चढ़ा रही है ये औरत। देखो देखो, इसने मेरे खिलाफ हिफाजती नोटिस भेजा है ताकि मैं दूर रहूं तुमसे। यकीन आ रहा है तुम्हें इस बात पर? अपनी आंखों से इसके असली रंग देख लो। मैं हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं आसली। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं इसी वक्त। मैं कहीं नहीं जा रही अम्मी। रेहान साहिबा बातों को नहीं घुमा रही, बातों को आप घुमा रही हैं अम्मी, क्योंकि आप उलझी हुई हैं। आपा, क्यों? आप इस घर के दरवाजे पर क्यों आई हैं? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? क्या आपको आपकी रकम नहीं मिली? आसली पैसों की कोई परवाह नहीं मुझे। क्या वो आपको मिले या नहीं? आपको मिल गया जो आप चाहती थी। मैं तो वही कर रही हूँ जो आप चाहती थी। हमेशा की तरह एक अच्छी बच्ची बनकर वही कर रही हूँ जो आप चाहती थी। आप दोनों के मुआहदे की तामील ही तो कर रही हूँ मैं। अब से मैं इसी घर में रहूंगी। आप अपनी रकम लीजिए और जो दिल चाहे करें। आसली सुनो, मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाइएगा मुझे, बिल्कुल नहीं। आप ये सब हरकतें करती हैं और बाद में ये जाहिर करती हैं आपको बहुत अफसोस है। आपने मुझे बेच दिया, अब आप मेरे करीब भी नहीं आएंगी। अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं भी कानूनी कार्रवाई करूंगी जैसे रेहान साहिबा ने की है।